हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो आज के समय में स्टूडेंट की बहुत बड़ी समस्या है और कई लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। स्टूडेंट के साथ क्या होता है, जब एग्ज़ाम आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं और क्या करते हैं, वो इतना ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, परेशान होते हैं कि वो अपनी स्टडी को भी ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रेशर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं और कैसे इसका सही बैलेंस बना के रख सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि जो आजकल के स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, पेपर के समय जब उनके एग्जाम आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं और प्रेशर की वजह से और एक डर की वजह से क्या होता है, वो जो कुछ याद करते हैं वो भी उनको सही तरह से याद नहीं हो पाता है और क्या होता है, उनका टाइम भी जाता है और उनके माइंड में प्रेशर भी बनता जाता है। तो इस प्रेशर को हम खत्म कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात होती है, कोई भी काम सही तरह से करने के लिए हमेशा उसका एक प्लान बना होना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी काम, छोटे से बड़े तक का कोई भी काम हम करते हैं और अगर हम उसका प्लान बनाकर करते हैं तो वो काम सक्सेसफुल जरूर होता है। तो स्टूडेंट के लिए सबसे पहली बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली होती है वो है प्लान। प्लान माना कि आपकी स्टडी में, देखिए आप स्टूडेंट हैं और आपके कितने सारे सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि किस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, किस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, उनकी हमें किस तरह से उन्हें डिवाइड करना है और किस तरह पहले किसको सब्जेक्ट को रखना है, दूसरे में किसको कौन से सब्जेक्ट को रखना है, किस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। इसका हमें क्या करना है, एक प्लान बनाना है। प्लान माना कि उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करना है। जब हम सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कीजिए कि किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और किस में कम ध्यान देने की जरूरत है। मतलब जिसमें थोड़ा टाइम भी देंगे तो वो हमको कवर हो जाएगा और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हम कमजोर होते हैं, उसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत होती है। तो पहले आपको क्या करना है, प्लान बनाना है। दूसरा क्या करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप टाइम का मैनेजमेंट करना नहीं जानते तो आप खतरे में हैं, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके नहीं रखते हैं तभी आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखिए आपको सेकंड क्या याद रखना है कि टाइम का मैनेजमेंट बनाकर रखना है। आपको हर दिन का एक टाइम टेबल बनाकर रखना है और अपने सामने उसको रखना है और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को लीजिए। देखिए टाइम टेबल बुरा नहीं होता है। कई लोगों की ये सोच होती है कि अगर हम टाइम टेबल बना लेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग बंधे हुए हैं, हम कैसे उसको कर पाएंगे, कभी हम नहीं भी कर पाते हैं। तो देखिए ये नहीं है। टाइम टेबल बनाने से हमको क्या होगा, उस समय हमको ये याद रहेगा। आप अदर वर्क के लिए भी टाइम निकालिए, लेकिन आपको पढ़ना किस टाइम है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इस पर फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए जो टाइम टेबल आपने बनाया है उसको मिस ना करिए। ये हो जाता है कि हाँ, अगर हमें कोई अदर काम हो जाते हैं तो हम उसको नहीं कभी कभी कर पाते हैं, पर कोशिश पूरी कीजिए कि जो आपने टाइम टेबल बनाया है आप उसके अकॉर्डिंग ही चलिए। और ये आपको कब से करना है, फर्स्ट डे से करना है। आप किसी भी क्लास की जब आपकी स्टार्टिंग होती है, जब आपके स्कूल ओपन होते हैं और फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे से ही आपको सबसे पहले प्लान बनाना है कि मैं किस सब्जेक्ट में ज्यादा कमजोर हूँ, किस में मेरा अच्छा रहता है, तो ये बनाइए। सेकंड क्या करना है, आपको टाइम का सही मैनेजमेंट करना है। अगर आप टाइम का सही मैनेजमेंट कर लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे किस समय करना है, किस समय रखना है, कितने टाइम आपको उठना है, कितने टाइम आपको पढ़ना है, इसका भी मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले तो सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है। उस समय क्या होता है, चारों तरफ शांति का माहौल रहता है और क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो उस समय ही पावरफुल होता है। इसके लिए मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ। अवचेतन मन जो इतना पावरफुल होता है कि स्टूडेंट क्या, अगर कोई भी पर्सन उसका सही यूज करता है तो क्या होता है, वो कोई भी काम जो आपका पॉसिबल ही नहीं है उसको भी पॉसिबल कर सकता है। तो ये एक साइंटिफिक रीजन है। आपके पेरेंट्स अगर आपसे बोलते हैं कि आप सुबह जल्दी उठिए
तो इस चीज को आप साइंटिफिक तौर पर भी समझने की कोशिश कीजिए कि जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, तो पढ़ने के लिए वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप उस टाइम उठकर अपनी स्टडी कंप्लीट करें। और देखिए, प्रेशर बनता ही क्यों है, जब एग्जाम आते हैं और प्रेशर क्यों बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि हम क्या करते हैं, फर्स्ट डे से उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ओवरऑल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं, थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं पढ़ा, फुल अटेंशन नहीं देते हैं। और जब हम फुल अटेंशन नहीं देंगे, अपने जो चैप्टर्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उसको हम कंप्लीट ही नहीं ठीक तरह से करते हैं। और फिर जब एग्जाम आता है और जब इतना सारा लेंदी, जब इतना सारा आपको सामने दिखता है, तो उसको आप कवर नहीं कर पाते हैं और उसको आप कभी भी कवर कर भी नहीं पाएंगे। देखिए, मैं इसका आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपको कोई 50 से 100 किलोमीटर दूर गाड़ी से आप जा रहे हैं, और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 50 से 100 किलोमीटर के बीच में जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, आप उसको काउंट करिए और काउंट करके मुझे बताइएगा। तो आप क्या करेंगे, क्या आपको 50 से 100 किलोमीटर के बीच जितनी भी गाड़ियां निकली, तो क्या आपको वो याद रहेंगी? नहीं याद रह सकती। अगर मैं सेकंड टाइम आपको बोलूं कि सिर्फ आपको 10 किलोमीटर जाना है और उस बीच जो गाड़ियां आ रही हैं, आप उसको याद करके मुझे बता दीजिएगा कितना है, काउंट करके बता दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको झट से आप बता देंगे कि हाँ, इतनी गाड़ियां निकली थी। क्यों? इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि जब हम 50 से 100 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं, तो वो हमारे ऊपर, मतलब हमारा जो उसका मजा होता है सफर का, वो किरकिरा हो जाता है। और क्या होता है, हमें बोझ सा लगने लगता है, काउंट करते करते उसका मजा नहीं आता है। हमें क्या हो जाता है, मन हमारा भारी हो जाता है, माइंड भारी हो जाता है। और जब हम 10 किलोमीटर तक आपको बोलते हैं, तो उस समय क्या होता है, आपका मन खुश रहता है और खुशी खुशी आप 10 किलोमीटर का सफर बहुत ही कम होता है, तो आप उसको तय करके और सही काउंट कर लेते हैं। तो इससे आपने क्या समझा कि देखिए, हम आज के स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स होती है, उसका सॉल्यूशन ही यही है। हम क्या करते हैं कि हम शुरू से उस पर अटेंशन नहीं रखते हैं, और जब पेपर का टाइम आता है, जब इतने सारे सब्जेक्ट हमको दिखते हैं, इतना सारा सिलेबस दिखता है, तो फिर हम क्या करते हैं, 4-4 घंटे भी बैठ के पढ़ते हैं, 5-5 घंटे भी बैठ के पढ़ते हैं, और क्या होता है, हमें याद कुछ भी नहीं रह पाता है ठीक से। क्योंकि हमने जो आपने शुरू से धीरे धीरे हम जो पढ़ते हैं, वो हमें याद रहता है। मैंने बोला कि जो 50 से 100 किलोमीटर के लिए आपको भेजा, तो आपको शुरुआत की कुछ गाड़ियां याद रही होंगी और लास्ट की कुछ रही होंगी, बीच का पूरा साफ हो जाता है, भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही होता है जब हम कंटिन्यू सोचते हैं हम ऐसा कि अब इतना सारा कोर्स है और अब हमें तो इतना ही पढ़ना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो वो पूरा ही नहीं होगा। और हम क्या करते हैं, 4-4 घंटे बैठ के पढ़ते हैं। तो क्या वो 4 घंटे आप सही तरह से पढ़ लेते हैं, या ठीक वैसे ही उन गाड़ियों की तरह करते हैं कि शुरू का याद रहता है और बाद का याद रहता है और बीच का सब कुछ भूल जाता है? यही होता है। बताइए, होता है ना ऐसा? ये सबके साथ होता है कि क्या होता है, बीच का हम, और ये साइंटिफिक है कि कोई भी चीज की हम जब कम टाइम के लिए करते हैं, तो हमें शुरुआत की चीज ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहती है और लास्ट की याद रहती है। तो क्या क्या होता है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यही करना है कि हमें क्या करना है, शुरू से अगर हम एक सही टाइम मैनेजमेंट बनाकर रखेंगे, तो क्या होगा कि हमें सबसे पहली बात तो है, हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं देना होगा। हम केवल 1-1 घंटे क्या करिए, आप गैप दे के पढ़िए। हर दिन आप टारगेट बना के चलिए कि आपको 1 घंटा पढ़ना है, आपको 2 घंटा पढ़ना है। उससे क्या होगा, वो चीजें आपको बहुत अच्छे से आपकी मेमोरी में आ जाएंगी, वो आपको भूलेंगी नहीं। और जब हम पेपर के समय ही उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो हमें ये लगता है, हम अपने मन को संतुष्टि देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सही तरह से याद नहीं होता है। और उस समय हम क्या करते हैं, केवल उस चीज को रटते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। और अगर आप फर्स्ट डे से शुरुआत करेंगे एक एक चैप्टर को समझकर पढ़ने की, तो जब आपके पास पेपर आएंगे, तो क्या आपको डर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, जब आपने प्लान बनाया, आपने टाइम मैनेजमेंट किया और आपने पर डे उस रूलों को जो सही तरह से फॉलो किया,
तो फिर पेपर के समय प्रेशर आने की कोई बात ही नहीं हो सकती। ना ही आपको डर होगा, ना ही आपको टेंशन होगी कि क्या आ जाएगा। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर हम बहुत ज्यादा समय नहीं पढ़ते हैं और जब हम पेपर के टाइम पढ़ते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही इतना नहीं होता है तो हम कुछ पढ़ते हैं। और फिर हमें डर किस बात का होता है कि जो हमने पढ़ा है अगर वो नहीं आया तो इसके लिए क्या करना है, आप शुरू से एक एक चैप्टर को समझकर पढ़िए। ये मत करिए कि केवल आपने 4 क्वेश्चन लर्न किए और बस उसके बाद आपने सोचा कि इसमें से ही आ जाए। जब आपको पूरा चैप्टर सही तरह से कंप्लीट होगा तो आपको डर हो ही नहीं सकता। डर हमें तब होता है ना जब हम ठीक तरह से कुछ कर नहीं हो रहे होते हैं। और जब हमें हर तरफ से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर डर नहीं होता है कि हमसे तो सब बनता है, जो भी आएगा वो सब बनेगा। तो आप सबको समझ आ रहा होगा कि हमें जो एग्जाम के समय जो प्रेशर होता है, जो हमें टेंशन होती है, हम उससे कैसे छूट सकते हैं। एक सही शेड्यूल और एक सही तरह से प्रिपरेशन करके हम उससे छूट सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट को भी कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे हमारी जो नॉलेज है, नॉलेज भी बढ़ेगी। देखिए, कोई भी चीज को रटने से नॉलेज नहीं बढ़ती है, आप उसको केवल कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज आपकी मेमोरी में वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकती है। कुछ समय रहेगी, जब तक आपने उसको याद किया फिर वो भूल जाएगी। तो समझकर, कोई भी चैप्टर को समझकर याद करने की कोशिश कीजिए। तो फिर आप देखिएगा जो आपको पेपर के समय प्रेशर होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कुछ आसान टिप्स थे आप सभी के लिए। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो जरूर आप जो पेपर के समय प्रेशर होता है उसको खत्म कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को फिर यहीं खत्म करते हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी जरूर कीजिए। थैंक यू।